open your Bible इसलिए अपने पवित्र शास्त्र को to खोले Mark chapter 8, मार्क का 8वां अध्याय 1 to 9. 1 से 9। Before we read, let us pray. पढ़ने से पहले प्रार्थना करें Let God bless all of us. और परमेश्वर जो है हमसे बात करे Let God help us to listen diligently. और परमेश्वर हमें मदद करे कि हम ध्यान So we'll have a substance of God in each one's lives. ताकि प्रभु के कण हमारे अंदर रहें We always remain separate lifestyle. और हम एक अलग का जीवन जिए प्रभु के लिए। Loving Father, in Jesus' name, प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से I ask you, Holy Spirit, come be with us. पवित्र आत्मा मैं मांगता हूं कि आकर हम पर बसे। No works of the enemy speak in this house. Holy Spirit, you alone speak in this house, and your name to be honored. शैतान की कोई आवाज यहाँ पर न बोले, लेकिन प्रभु आपकी आत्मा की आवाज यहाँ पर बोले। Touch everyone's spirit and mind. हर एक के आत्मा को और मन को छू लेना। Let them be diligent in listening to your word, और ध्यान पूर्वक प्रभु आपके वचन को वो सुने, so none remain a defeated life. ताकि कोई भी हारा हुआ जीवन न Let जिए everyone live for your glory and honor. और हर कोई आपकी आदर के लिए और आपकी महिमा के लिए Thank जिए। you, Lord, for your presence. धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. Amen. Turn our Bible, Mark chapter 8, 1 to 9. हमारा बाइबल मार्क का 8 अध्याय 1 से 9 तक हम पढ़े। Please read. उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कहाँ से लाएं कि ये तृप्त हो। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भर कर उठाए, और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया। Praise the Lord. The title of this message, और इस संदेश का शीर्षक है your willingness to God's word bring blessings on our communities. और प्रभु की इच्छा आपके प्रति रहेगी तो प्रभु की आशीष आपके ऊपर लेके आएगी। Jesus made us to be light and the salt of this earth. यीशु मसीह ने हमें इस दुनिया का उजाला और नमक ठहराया As a है। believer, your perspective always should be spirit filled. अगर विश्वासी होने के नाते आपका नजरिया हमेशा आत्मिक होना If चाहिए। you are living a life always fixing on material thing, it is not at all a spiritual life. और हमेशा आपकी नजर शारीरिक चीजों पर रहती है तो ये आत्मिक जीवन नहीं So है। you must understand, God called you to be a blessing to the communities. और प्रभु ने आपको इसलिए बनाया कि ताकि आप दूसरों के लिए आशीष बने। You know, India become India before our 605 kingdom was ruling this country. और भारत देश भारत बनने से पहले 6 और 5 राज्य यहाँ पर राज्य करते थे। And you know, sometimes we heard British divided India, divide and rule. और हमने सुना है कि ब्रिटिश लोगों ने भारत का विभाजन किया और उस पर Before British came to it, already there are castes who were dividing and ruling the communities. और ब्रिटिश आने से पहले जाति जो लोग हैं वो जो भारत देश को जाति में बांट रहे थे। Dividing and ruling is not started by British, by our own casteist people. और विभाजन करना राज्य करना ये ब्रिटिश लोगों ने शुरुआत नहीं किया, लेकिन जाति के लोगों ने शुरुआत किया। Today also it happening in a different way. आज भी ये हो रहा है लेकिन अलग तरह से हो रहा Always है। been divided into different segments. हमेशा हम लोगों को जो है
अलग अलग विभाजित किया But the गया है। good news is Jesus came to unite all of लेकिन us. अच्छा सुसमाचार है कि प्रभु आया हम सबको एक बनाने के Once लिए। you become a believer, every human being important to us. और जब आप विश्वासी बनते हर एक मनुष्य आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता Whichever है। language they speak doesn't matter to us. भले वो कोई तरह की भाषा बातें हमें परवाह नहीं What है of the color of the person doesn't matter to और us. किस प्रकार का रंग उसके पास है हमें परवाह We नहीं believe है। every human being is created by God, His own image and हम likeness. विश्वास करते हैं कि हर एक मनुष्य को प्रभु ने उसके स्वरूप और आकार में बनाया है। Discriminating people considered to be a wickedness. और दूसरे लोगों का भेदभाव करना जो ये दुष्टता है। It was doing before India became formed into India. और ये पहले होता था जब भारत नहीं बना था। But Jesus came to India to restore the broken lives. और यीशु मसीह भारत देश में आया टूटे हुए जीवन को ऊपर उठाने के लिए। AD 40, the one of the disciple of Jesus, Thomas, came to India, preach the gospel. और यीशु मसीह बनने के बाद 40 साल में जो है थॉमस जो है भारत देश में आया। You okay? कम दिखता है थोड़ा, कम नहीं दिखना चाहिए, हाँ? यीशु के मृत्यु के बाद AD 40 में थॉमस जो है चेला यीशु को भारत Through देश में। the gospel of Jesus Christ, India reached into what we see today. और उस सुसमाचार प्रचार के बाद जो आज हम देखते हैं भारत देश की स्थिति। Remember, once you become a believer, you should be inclusive. और जब आप विश्वासी बनते हैं आपको जो है सहभागिता होनी You चाहिए। cannot pick and choose. आप दूसरों को चुनकर नहीं रख सकते। You must be inclusive all sections of people. और हर एक जो समाज के गुट है सब लोगों को मिला Because के आपको God चलना। is above the caste and creed and color. क्योंकि परमेश्वर सब जाति के ऊपर है He is a sovereign, He is almighty. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है He is ruling and reigning through His people. और वो अपने लोगों के द्वारा राज्य करता है। Therefore, you need to have a clear understanding. इसलिए आपको साफ समझ होनी As a चाहिए। believer, your life has to be blessing to all kinds of और people. विश्वासी होने के नाते आपका जीवन हर एक समाज के लिए आशीष होना When I चाहिए। came to Goa, 96, जब 96 में मैं गोवा में those आया, days, if you speak Hindi, they call you Gati. जब आप उस दिनों में हिंदी बात करते तो आपको घाटी बोलते थे। In none of the churches singing Hindi songs. और हिंदी के कौन से भी कलीसिया में हिंदी के गीत नहीं गाए जाते Only थे। English and only in Konkani. और तभी इंग्लिश और कोंकणी में गीत गाते जाते थे। Today, without Hindi, there are no churches in Goa. और गोवा में बिना हिंदी के कोई कलीसिया नहीं है। God always work against human decisions. और परमेश्वर हमेशा लोगों के विरोध में निर्णय के विरोध में काम करता है। Because God cares for people. क्योंकि परमेश्वर लोगों का ख्याल करता है। Every human being belongs to God. हर एक मनुष्य प्रभु का है। Once you become believer, somebody help them please. I says, where are they going to buy to eat? Somebody let us sit somewhere. Come. Yeah. Yes. Okay, Sarita. 9 o'clock next Sunday. Then where do you go? So, okay. I'm coming back to the point. Once you become a believer, remember, you should be inclusive. याद रखिए जब आप विश्वासी बनते हैं आप सबको मिला के चलना है। Jesus loves everybody. यीशु मसीह सबसे प्रेम करता है। Jesus created a human being. यीशु मसीह ने मनुष्य को बनाया Human began to go rebel against God. और मनुष्य जो है परमेश्वर के विद्रोह में चला They गया made their own God. They made their own और God. उन लोगों ने अपना खुद का भगवान बनाया This God divided people. और इस परमेश्वर ने जो है लोगों को विभाजन किया That's how a caste system formed. और इस प्रकार से जाति यहाँ पर आई People being divided into pieces. और लोगों को टुकड़ों में बांटा गया And everybody hating one another. और हर एक व्यक्ति जो दूसरों का तिरस्कार करता है You should not get into that junket. और इस झंझट में आपको नहीं पड़ना है। If you are a believer, you should be inclusive. अगर आप विश्वासी है आपको सहभागी होना चाहिए। Even the poorest of poor you meet, respect the person, because you must say that person also created in the image of likeness. I am the servant of God. I must show God's love to this person. जब आप गरीब से गरीब व्यक्ति को मिलते हैं उसको आपसे प्रेम करना है क्योंकि उस व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और आकार में बनाया और आपको बनाया ताकि आप उससे प्रेम कर सके। High thinking considered to be a pride.
और जो बड़ी सोच रखने वाले घमंडी ठहराते Pride हैं। always drive people away from. और घमंड जो है हमेशा लोगों को प्रभु से दूर करता है। Humility is the wisdom of God. और नम्रता प्रभु का ज्ञान है। When you possess humility, you draw people unto God. और जब आपके पास नम्रता होती है आप लोगों को प्रभु के पास लेके आते हैं। Jesus loves the humble people. यीशु मसीह नम्र लोगों से प्रेम करता है। Humility start by loving God. अगर आप प्रभु से जब प्रेम करते हैं Humility start by worshiping God. और नम्रता शुरुआत होती है जब प्रभु की आराधना आप करते हैं। Humility will start by you knowing yourself. और नम्रता शुरुआत होती है जब आप अपने आप को जानते हो। So your willingness to God's word इसलिए प्रभु के वचन के अधीन होकर bring blessings on the people around you. और लोग जो आपके आजू बाजू में उन पर आशीष लेके You आता है। become beautiful when you're willing to God's word. आप सुंदर तब बनते जब आप प्रभु के वचन का पालन करते You have हैं। something to give it to people. आपके पास कुछ है लोगों को देने के Now लिए। here is Jesus bringing disciple to a situation. और यीशु मसीह चेले को इस परिस्थिति में लेके आता है Large crowd of people. और बड़ा वहां पर लोगों का गुट And है Jesus telling them to feed them. और यीशु मसीह चेलों से कहता है उनको खिलाओ। Jesus knew what he's going to do. और यीशु मसीह को पता था क्या करने वाला है। Jesus took the 12 disciples along with him यीशु मसीह ने चेलों को अपने साथ लिया to train them into ministry. और उनको जो है सिखाने के लिए सेवकाई में। Actually, Jesus brought them to a impossible situation in their mind और यीशु मसीह ने चेलों को असंभव स्थिति में लेके आया to impart the faith into their mind. ताकि अपने विश्वास को उन पर अंदर डाल सके। Thank God the disciple trained well. और धन्यवाद कि चेलों लोगों ने अच्छे सीखे। After Jesus' death and resurrection, यीशु मसीह के मृत्यु के बाद the disciples scattered all around the world. और चेलों लोग पूरी दुनिया में छा गए। Today all Christians are the highest in population. इसलिए आज जनसंख्या में जो क्रिस्ती जो दुनिया में वो सबसे बड़ी संख्या है। Because this disciple went through a faith lesson. और इन चेलों ने जो है विश्वास में वो आगे बढ़े। And there was a 4,000 men, और यहाँ पर 4,000 लोग थे women and children. और 400 बच्चे। Now God is saying to them, you feed them. और परमेश्वर उनसे कह रहा है इनको खिलाओ। 4,000 men, women and children. Who carried that much of food? 4,000 स्त्री पुरुष और बच्चे कहाँ से इतना खाना लेके आएंगे? Even Vishal Mega Mart does not have that much food. और इतना विशाल मेगा मार्ट भी इतना खाना नहीं रहेगा। And God, Jesus bringing them to a situation यीशु मसीह चेलों को ऐसे परिस्थिति में लेके आता है to teach them about faith और उनको सिखा रहे विश्वास के बारे में and to know who is their master. और उनको सिखाने के लिए कि उनका गुरुदेव कौन है। Our Jesus is Adonai. और यीशु मसीह अदोनाय है। He is the Lord. वो प्रभु है। He is the one made everything by His word. उसने अपने वचन के द्वारा सब कुछ निर्माण When किया। you walk with Him, जब आप उसके साथ चलते when हैं, you listen to जब Him, उसको सुनते when हैं, you obey Him, उसको पालन करते you हैं become a supernatural person. और आप अलौकिक व्यक्ति बन जाते हैं। You no more live in natural lifestyle. You able to speak it, miracles will happen. और आप साधारण व्यक्ति नहीं, जब आप बात करते चमत्कार होने लगते हैं। You know, one day I was preaching. एक दिन मैं प्रचार कर रहा था I myself does not know. और मैं ही नहीं जानता था God told me to speak. और उन लोगों ने मुझे कहा बात करने की। Anyone wants to buy a bike, raise your hands. और जो लोग दो गाड़ी खरीदना चाहते हैं अपना हाथ ऊपर उठाओ। Many people raise their hand. बहुत लोगों ने हाथ उठाया। Some people say, how? थोड़े लोगों ने कहा कैसे How? कैसे। They today walking like cow. आज वो गाय की तरह चलते हैं काऊ। God's word always yes and amen. और प्रभु का वचन हमेशा हाँ और आमेन है। Thank God, 5 vehicles came to the church. और धन्यवाद कि 5 गाड़ियां कलीसिया में आई। The 6th one is booked on the way to come. और 6 जो है उसका बुक किया गया है और रास्ते पे है, आने वाली है। Why you say how, cow, how, cow? आप क्यों कहते हैं हाउ काऊ काऊ? Say amen, I believe it. और कहो मैं विश्वास करता हूँ आमेन। It came to the God's servant's mouth, I believe it. और जब प्रभु के दास के मुंह से आया मैं विश्वास करता हूँ। What you're listening, that's your future. जो आप सुनते हो आपका भविष्य है। You may be very clever man. आप बहुत चालाक व्यक्ति हो सकते You हैं, will fail 100%. आप हार जाओगे 100%। I'm saying it again, you may be very clever person, you will fail.
आप बड़े अपने आप को चालाक समझते हैं, लेकिन आप हार जाओगे। But God and His word never fail. लेकिन प्रभु और प्रभु का वचन कभी हारता नहीं है। What you're listening Sunday after Sunday. हर इतवार को जो आप सुनते If हैं, you believe and say yes and amen, what you're listening will build your career, build your future. You never fall. You will have plenty to live on. आप जब विश्वास करते, जो दास यहाँ से वचन प्रचार करते हर इतवार को, उसको अगर मन से विश्वास करते तो आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। God made everything by speaking. प्रभु ने सब कुछ बनाया बात करते, But God made it with His hand. लेकिन प्रभु ने आपको अपने हाथों से बनाया। That means God wants you to be like Him. और प्रभु चाहता कि उसके समान आप बने। All these things God created by speaking for your needs. और सब कुछ प्रभु ने निर्माण किया आपकी जरूरत के लिए। It is not a spiritual need, but it builds your faith. But you experience a miracle from the Lord. जब आप चमत्कार का अनुभव पाते हैं, ये आपके विश्वास को ये बढ़ाता है। You will live by hearing God's word. आप जिएंगे प्रभु के वचन सुनने You के will be द्वारा। vibrant, powerful by believing and speaking God's word. प्रभु का वचन सुनते हुए आप बहुत ही धैर्यवान और शक्तिशाली बनेंगे। Your economy, your prosperity is in your mouth. और आपकी उन्नति, आपकी अमीरी जो है वचन के द्वारा है। What you goes in, it has to come out. जो आपके अंदर जाते हो बाहर आना है। Bible says, believe in your heart, confess with your mouth, you shall be saved. बाइबल कहता है जब अपने मुंह से आप अंगीकार करते हैं, आपका उद्धार होगा। Believe and then learn to speak the word of God. और विश्वासी लोगों को प्रभु का वचन If you बोलना don't सीखना। speak, your life will be a roller coaster, never will have stability. नहीं तो आपके जीवन में कभी स्थिरता नहीं आएगी। God created you through His hand. प्रभु ने आपको अपने हाथों से बनाया है। God wants you to be like Him. प्रभु चाहता है कि उसके समान आप बने, Speak like God. उसके समान आप बात Pray करें, like Jesus यीशु Christ. की तरह प्रार्थना करें Worship like a David. और दावीद कर आराधना Pray करें, like Elijah. एलिशा की तरह You प्रार्थना are करें। to change the communities for glory of Jesus आप Christ. यहाँ पर प्रभु की महिमा के लिए, समाज को बदलने के लिए यहाँ पर है। Give up me, mine and myself. और छोड़ दो मैं, मेरा और मैं खुद। This is the worst enemy of believers. और ये सबसे बदतर दुश्मन है विश्वासी Everything का। फायदा के लिए, सब में, मेरा, मेरे लिए। अरे आप इतना गरीब है क्या? हैं? यीशु आपका पास है तो सब कुछ आपका पास है। यीशु आपका पास, सोचो कैसा मैं समाज के लिए आशीष हो सकता है। ए बिलीवर, nobody has everything, और किसी के पास सब कुछ नहीं है। but God never said I will keep in poverty. और प्रभु ने कभी नहीं कहा कि आपको गरीबी में रखेगा। The food only for hungry person. और जो खाना है उनके लिए जो भूखे हैं। Nobody, I see some people eat food for time passing. और थोड़े लोग टाइम पास, समय बिताने के लिए खाना खाते हैं। Spoon and knife, fork and knife in their hands. और स्पून और फोक जो है, चमचा उनके हाथ में रहता है, Already काटा। chicken piece this much only. Again they make into 4 pieces. और जो मुर्गी का टुकड़ा जो इतना छोटा रहता है, और उसको जो सुरी लेके उसको 4 टुकड़ा करते हैं। ये सुधरने वाला नहीं है। It's only to showing off. और ये सब दिखावा है। The food meant for hungry. और जो भोजन जो है उनके लिए जो भूखे If हैं। you don't feel hungry, don't play with the food. अगर आप जो भूखे को खिलाते नहीं है तो But God said, I will provide all your needs. लेकिन बाइबल प्रभु कहता है कि आपकी जरूरत को प्रभु संपूर्ण करेगा। Now Jesus telling the disciples, यीशु मसीह चेलों से कह रहा they है, have been with me 3 days. और वो मेरे साथ 3 दिन से हैं। How many days? 3 into 24, how many hours, sir? 70. Who said that? Very good. इतना स्मार्ट है आप? Very good. आप अकाउंट मैथमेटिक्स वाई भूल गए क्या? 72 hours continuously attending prayer meeting. और 72 घंटे तक जो लोगों ने प्रार्थना सभा की, उन लोगों ने वहां पर थे। All are not baptized. और उनको बपतिस्मा भी नहीं हुआ था। Your believers struggling to sit 2.5 hours. यह विश्वास इतना समस्या है 2.5 years to attend prayer meeting. हाँ, 2.5 घंटा। 2.5 घंटा. Pastor preaching. पास्टर प्रचार करता है, तुम्हारा वॉच निकाल नमक पानी में डालो, सुधरेगा वो.
और आपकी घड़ी नमक के पानी में डालो। Here is a people 3 days attending meeting. यहाँ पर लोग जो 72 घंटे से प्रार्थना Why? सभा, They got the taste of God's word. क्योंकि प्रभु का स्वाद उनको मिला, Because they listened every word Jesus was speaking. क्योंकि प्रभु के हर एक वचन को वो सुन रहे थे। Sometimes I'm preaching, people goes, कभी मैं प्रचार करता हूं और लोग, some of you open some crystal ball goes into your mouth. I will have funeral service after the meeting. अगर क्रिस्टल बॉल अगर आपके मुंह का काज कांच का टुकड़ा अगर आपके मुंह में गया तो मुझे यहाँ पर अंतिम संस्कार की सभा रखनी पड़ेगी। Listen carefully. ध्यान से सुनो। Once you get the interest, you will sit with God. जब आपको दिलचस्पी आती है तो आप दही सुनेंगे, Every word you will enjoy. हर एक वचन का आनंद उठाएंगे। If inside is not liking God, अगर अंदर से अगर आपको प्रभु पसंद नहीं है, what you will say? क्या आप कहेंगे? पास्टर मेरे को बोलो, मेरे मुंह देख के बोला, ऐसे देख के बोला, ऐसे कैसे देखने थोड़ा बोलो मेरे को। ये बोलने का है हम लोग कलीसिया में, पास्टर क्या भी बोलो मैं सुनेगा। आमेन। Whether you correct me, whether you crush me, I will listen to you, pastor. क्या आप मुझे सुधारो या मुझे आप सुधारने के लिए बोलो, पासवान को मैं सुनूंगा। Because God trained us to take care of the church. क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिखाया है कलीसिया का देखभाल करने के We लिए, suffered so much for Jesus Christ. और यीशु के लिए बहुत कष्ट हमने उठाया, God put the foundation for our faith. और परमेश्वर ने हमारे विश्वास की बुनियाद डाली। That's why even good time, bad time, worst time, we'll stand for Jesus. Preach as it is. और हमारे अच्छे समय में बुरे समय में यीशु मसीह के लिए खड़े होंगे और यीशु मसीह के लिए खड़े होकर प्रचार God करेंगे। is better than anybody on the face of the earth. और इस धरती पर परमेश्वर से भला कोई नहीं है। Cursed is a man who trusts in man. और शापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर विश्वास Blessed करता is है, a man who trusts in God. और आशीष है वो व्यक्ति जो मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। Learn to build your faith by trusting in God. और आपने विश्वास को बांधना सीखो प्रभु पर विश्वास I've करते हुए। learned big lesson. और मैंने बहुत बड़ा I've learned big lessons. मैंने बहुत बड़ा पाठ सीखा है। I thought this man will stand with me. मैंने सोचा ये व्यक्ति मेरे साथ खड़ा Oh, रहेगा, this person will help me in my need. और ये व्यक्ति मेरी जरूरत की मेरी मदद करेगा। And the person or pastor going to be in trouble, he run away. लेकिन जब पास्टर जब समस्या में था वो व्यक्ति भाग गया। A mobile दियो. Pastor is calling. Hello Satya, where are you? सत्य से मैं पाकिस्तान बॉर्डर में, मंगूर में बैठ कर टीवी देखता है। उसको मालूम पास्टर फोन किया तो कुछ बोलेगा, करने का जल्दी, मैं इधर नहीं है, मैं मिसी है। एक कारण से मैं बुलाने का बंद कर दिया। बुलाए तो 5 बजे उठ के, आप अच्छा आदमी है, ओके। 5 बजे बुला, यीशु को बुलाता है। आमेन। यीशु को बुलाए तो सही लोग वो दिन आपका पास आएगा। आमेन। थोड़ा लोग कुछ बोलता हूँ, क्या इधर मतलब क्या है? सीधा कर, मैं सीधा है अभी, आपको मैं सीधा कर ऐसा किया तो। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। Now Jesus told them, you feed them. और यीशु ने कहा कि उनको खिलाओ। What do they have? क्या है उनके पास? Only 7 loaves. और 7 रोटियां, Few fish. और थोड़े मछली। ये तो किधर तक जब कितने लोग खाएगा भाई? और इतने लोग हैं, कितने लोग खाएंगे भाई? Sometime we despise what we have. और कभी कभी जो हमारे पास है उसको हम ठुकराते हैं। Sometimes we despise who we are. और कभी कभी हम ये भी भूल जाते हैं हम कौन हैं। All you need to have a faith in God's word. और आपको सिर्फ प्रभु के वचन पर विश्वास रखना होगा। When you submit yourself to God जब अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु के लिए and wait for God, और उसकी प्रतीक्षा में है, He will do wonders through your life. और आपके जीवन के द्वारा अद्भुत वो कार्य करेगा। You have to submit. लेकिन आपको समर्पित करना होगा। 7 loaves of bread.
7 रोटियां, few fish, थोड़े मछलियां, large number of people. बहुत से लोग। Naturally, it is impossible. और स्वाभाविक तरह से ये असंभव। Some youth is 12 vada pav, 1 dozen they eat. और थोड़े जो नौजवान है 12 वड़ा पाव एक आदमी खाता है। Yesterday I tell Lawrence who is a pastor both khaya. They eat like a python till the year. और अजगर की तरह वो खाते हैं गले भरते तक। Disciples said to themselves, और चेलों ने अपने आप से कहा, how are we going to do with these 7 loaves, this many people? और 7 रोटियां है, इतने लोग हैं, कैसे हम करेंगे? Yes, we must learn to listen to God. इसलिए हमें प्रभु को सुनना जरूरी है। When you listen to God, God's word will do miracles. और जब प्रभु के वचन को आप सुनेंगे, प्रभु का वचन जो है चमत्कार You करेगा। have no answer for yourself. और आपके पास जवाब नहीं है, But God's word is the answer. लेकिन प्रभु का वचन जवाब है। Every time when you listen to God's word हर बार जब प्रभु के वचन को आप and you सुनते हैं submit to what you're listening, और जो आप सुनते हैं उसको समर्पित हो you जाते हैं say to yourself, और अपने आप को बदलते हैं। I don't know how far, but I trust in God. लेकिन मैं नहीं जानता, लेकिन जब प्रभु पर भरोसा आप रखते हैं, When you say that, the word of God will work for you. जब आप ये कहते हैं, प्रभु का वचन आपके लिए काम करता Jesus, है। without me, you can do nothing. यीशु ने कहा, मेरे बिना आप कुछ नहीं कर सकते। If my word remains in you, जब मेरा वचन आपके अंदर रहेगा you remain in my word. और आप मेरे वचन में बने रहेंगे, You will be fruitful. आप फलदायी बनेंगे। Whatever you ask, I will do it for you. जो कुछ आप मांगेंगे मैं आपके लिए करूंगा। It is a God who is going to work for you. और ये परमेश्वर है जो आपके लिए कार्य करेगा, It is not you. आप नहीं। You got to submit to what you are listening. जो आप सुनते हैं उसको आपको अधीन रहना होगा You got to submit yourself in prayer. और आपको समर्पित करना होगा प्रार्थना में। Every morning gets up, और हर सुबह उठे submit your day to God. और अपना दिन प्रभु को समर्पित करे Ask God for His grace and mercy. और प्रभु की दया और अनुग्रह को मांगे। If you can do regularly, you will be prosperous and successful. लगातार इसको आप करेंगे, आप उन्नति और सफलता You will बनेंगे live a decent life. और आप आदर वाला जीवन You will जिएंगे live a self-respected life. और आपको सम्मान वाला जीवन आप जिएंगे। Among the believers community, और विश्वास के समाज में people respect you if your faith is example. और आपका विश्वास उदाहरण बनता है तो आपको सम्मान मिलेगा। Your beauty is your faith. और आपके विश्वास में आपकी सुंदरता है People want to see where is your faith. और लोग देखेंगे आपका विश्वास कहाँ पर When you है। began to display your faith before people, people said, "This man truly a believer." जब अपने विश्वास को आप दिखाएंगे, भी लोग कहेंगे ये सचमुच सच्चा विश्वासी है। Your beauty is your faith in action. और आपका सुंदरता, आपका विश्वास जो कार्य में It होता is है, good. You are looking very ये nice. बहुत अच्छा कि बहुत सुंदर आप दिखते Very हैं shiny clothes. Very और nice. बहुत ही आपके कपड़े चमकते But let me हैं। say, your beauty is not the cloth, not the ornament, not the motor vehicle, not the house. Whatever your beauty is your faith in और God. आपकी सुंदरता आपके वस्त्र में नहीं है, आपके गहने में नहीं है, आपकी गाड़ी में नहीं है, लेकिन आपके विश्वास में है। Faith is originated from God's word. और विश्वास जो प्रभु के वचन से उत्पन्न If हुआ your है। faith is not on God's word, that faith is useless faith. अगर आपका विश्वास प्रभु के वचन में नहीं है तो वो कुछ काम का नहीं है। Early morning gets up, submit yourself to God. सुबह उठो और अपने आप को समर्पित करो प्रभु के लिए And read God's word. और प्रभु के वचन को पढ़ो। Understand what God is saying. समझ लो प्रभु क्या कहता है। Understand the mind of God. प्रभु के मन को समझो, Understand the desires of प्रभु God. की इच्छा को समझो, Understand what God is expecting from you. समझ लो प्रभु आपसे क्या चाहता है। Then you will produce blessings. तभी आप आशीष को पैदा करोगे Your life began to produce blessings. और आपका जीवन आशीष पैदा करेगा All through the day, और दिन भर you will be a blessing to people और around. लोगों के लिए आप आशीष का कारण बनोगे। Who got daring? Give me your name. Anybody got daring? Tell me your name. Can I use your name? Who wants you to? Lawrence. Yeah. Sandosh. Sandosh. Suppose Sandosh suddenly got up from the seat. और अचानक संतोष जो है अपने कुर्सी से उठा Remove all the bulbs and put in his pocket. और सभी बल्ब निकाल के अपने जेब में डाला। हमारा परिस्थिति क्या हो गया?
अंधेरा। Brother, you're a good man. Understood? Jesus said, you are the light. यीशु ने कहा कि आप उजाला है। Today many believers switch off the light walking. आज बहुत से लोग जो है लाइट को बंद करके चलते हैं अंधेरे में मुर्गी कैसे चल और अंधेरे में जैसे मुर्गी चलती है वैसे चलते हैं। सिटी में न गांव में। शहर में नहीं लेकिन गांव में। Understanding is the blessing. और समझ आशीष है। Jesus said, you are the light. यीशु ने कहा कि आप उजाला है। I am the light. I made you a light. मैं उजाला हूं और मैंने आपको उजाला Light बनाया। supposed to be a blessing to the people. और उजाला लोगों के लिए आशीष बनना When you चाहिए। are prayer and studying God's word, it says, you will be a blessing to the people. अगर आप प्रार्थना करते प्रभु के वचन को पढ़ते हैं आप लोगों के लिए आशीष बनोगे। Faith is not me, my and myself. और विश्वास मैं मेरा और मैं खुद नहीं Faith हूं। is me, my God, and the people around. और विश्वास मैं मेरा परमेश्वर मेरे लोग जो आजू बाजू में हैं। You worshiping God, learning from God, giving that what you learned from God to the people. आप प्रभु से प्रार्थना करते आराधना करते जो सीखा है वो लोगों को देते हैं। If your life is not blessing to people, what are you learning? अगर आपका जीवन लोगों के लिए आशीष नहीं बनता तो क्या आप It's सीख all रहे हैं? about receiving and giving. और ये सब कुछ जो है पाना है और देना है। If you receive nothing, you are nothing to give. आपके पास कुछ नहीं पाते तो कुछ नहीं आपको देने के There's लिए। so many people involved in gossiping, unwanted nonsense. इसलिए बहुत से लोग चुगली में इस चीजों में जो है बसे हैं। Why they are not operating the life in faith? और क्यों अपना विश्वास का जीवन कार्य में नहीं होता है? In this process, you find 7 actions of Christ. और यहाँ पर आप देखते हैं यीशु मसीह के 5 कार्य को। This disciple gave to Jesus, we have 7 loaves और यहाँ पर चेले यीशु के पास आए 7 रोटियां लेकर and few small fish. और थोड़े मछली लेकर। अमित भाई क्या हो गया? कुर्सी ऐसा जा रहा है? कुर्सी अच्छा कुर्सी हो दंगप्पा, महान लोग को बड़ा कुर्सी में बिठाओ। ऐसा ज्यादा कुर्सी क्यों देता है? नहीं तो इधर बैठो, काली है कुर्सी इधर। हाँ, all VIPs you have to take care of them. हाँ, all right, okay. अभी ऐसा नहीं होने का, ऐसा नहीं जाने का अभी। हाँ, all right, praise the Lord, coming back, okay. Now, number one, Jesus taken the 7 loaves. और यीशु मसीह ने 7 रोटियां अपने हाथ में ली। Who gave 7 loaves? और किसने 7 रोटियां दी? यीशु। यीशु ने। How many people seated there? कितने लोग वहां पर बैठे हैं? 4,000 men, wife and children. और 4000 स्त्री पुरुष और बच्चे। How many bread was there? कितने वहां पर रोटियां थी? Unless you give, जब तक आप नहीं देते हैं God cannot use it. परमेश्वर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। Whatever you have, give to God. God will use it and bless it. जो कुछ आपके पास है प्रभु के हाथ में दो, प्रभु उसको इस्तेमाल करेगा और आपको आशीष देगा। Don't ever say, I am poor, I don't have anything. कभी मत कहना कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। Always say, I have God is with me. और आप ये कहें कि प्रभु मेरे साथ है। I believe in God. मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं। If you are that thinking, God never despise you. ऐसे विचार आपके पास है तो प्रभु आपको कभी तिरस्कार नहीं God करेगा। loves the way you are. और परमेश्वर जैसे आप है वैसे आपसे प्रेम But करता God है। expecting you to change according to His desire. लेकिन प्रभु अपेक्षा करते हैं उसकी इच्छा के अनुसार आप बदले। Now, Satya looks like this. और सत्या जो ऐसा दिखता है। Sister Jodi. God loves him the way he is. और प्रभु उसको प्यार करता जैसे वो है। But God expects him to change according to his word. लेकिन प्रभु चाहता है कि उसके इच्छा के अनुसार सत्या भी बदले। If Satya says, I shall not be removed, I shall not change. और That's सत्या not कहता है God's कि way. मैं बदलूंगा नहीं। God loves the way you are. और परमेश्वर जैसे है वैसे प्यार करता God है। accepted the 7 loaves. और परमेश्वर ने 7 रोटियों को स्वीकार God किया। has a plan in his mind. और परमेश्वर के पास योजना है उसके With मन these में। 7 loaves, I'm going to bless everyone. ये 7 रोटियों से मैं सबको आशीष करूंगा। And I also to bless someone who give it to me. और जिन लोगों ने दिया है उनको भी मैं आशीष Do you करूंगा। know you are part of God's blessings? आप जानते हैं आप प्रभु के आशीष के भाग Don't हैं। look at the person speak. और परमेश्वर जो लोग बात कर उसे You देखता look at the God and
and speak. आप प्रभु को देखो और बात करो. What is all Gangappa? When you look at God and speak, जब प्रभु को देखते और बात करते हैं, blessings began to follow. और आशीष जो है आने लगती है. Amen. You never become poor when you give it to God's work. जब प्रभु के काम के लिए आप देते हैं, कभी गरीब नहीं बनोगे. Some people want your God blessings, और थोड़े लोग प्रभु के आशीष को चाहते but हैं, they never invest into God's work. लेकिन प्रभु के कार्य में कभी निवेश नहीं I see करते. many people after getting some money, मैं देखता हूँ बहुत लोगों को जब थोड़े पैसे मिलने के they बाद become very suspicious about everything. और सबके बारे में वो शक रखते हैं, They become very judgmental about everything. और दूसरे लोगों का न्याय करने लगते हैं. When you are blessed by God, जब प्रभु ने आपको आशीष दिया you should है, be rejoicing before God. और प्रभु के सामने आपको आनंद मनाना When you are है. blessed by God, जब प्रभु ने आपको आशीष you दिया, should investing everything you have for the kingdom of प्रभु God. के राज्य बांधने के लिए आपको प्रभु के राज्य में निवेश करना होगा. Now, these disciples, और ये चेले लोग what little they have, जो कुछ उनके पास थोड़ा था, they are ready to invest in the kingdom of प्रभु God. के राज्य में निवेश करने के लिए तैयार थे, Because they heard the voice of God. क्योंकि प्रभु के आवाज को उसने सुना. When you hear the voice of जब God, प्रभु की आवाज को आप सुनते then you हैं, become generous. तब आप जो उदार बन If जाते you are a हैं. stingy man, और जब आप कंजूस बनते हैं, hundreds of message you listen, nothing ever will change your life. जब तक प्रभु के संदेश को नहीं सुनेंगे, कुछ भी आपके जीवन में नहीं बदलेगा. What goes in, जो आपके अंदर जाता it है, changes your outcome. जो बाहरी रूप को बदलता What है, goes in, जो आपके अंदर it will जाता है, change your sanskriti, change your culture. और आपकी संस्कृति को बदलता है. So never become worried what you give to God. जब आप प्रभु को देते हैं, चिंता मत करो. You will never become poor by investing in the kingdom of God. प्रभु के राज्य में निवेश करने से कभी गरीब नहीं बनोगे. That's the Bible. So bring your tithes and offering into my house. इसलिए बाइबल कहता है कि आपके दान दशवार्ष प्रभु के घर में लेके There आओ, shall be food in my house. और मेरे घर में बहुत भंडार बनकर रहेगा. There will be food in my house. और मेरे घर में जो है भोजन रहेगा. What is the food in his house? और क्या है वो प्रभु का फल जो उसके घर में, Paying the hall rent. और आपके घर का भाड़ा आप Correct? Correct? दे सकते हैं. हॉल का हिंदी में बोलने का, हॉल का भाड़ा देना पड़ता है. करेक्ट? हॉल का जो भाड़ा देना पड़ता है, पास्टर को सपोर्ट करना पड़ता है. करेक्ट? यस, नो, टेल. गाड़ी में पास्टर पेट्रोल डालना पड़ता है. करेक्ट? We buy a lot of refreshment, we have to pay the bill. Correct? आई सुन रहे ना? सुनो, जवाबदारी बहुत मुख्य है. Which way you contributing into building of the church? और किस प्रकार से कलीसिया बांधने के लिए आपका सहयोग है. Praise God, you are here today. प्रभु की स्तुति, आज आप यहाँ हैं. So you can listen to God's word, change yourself today as you listen. और जैसे आप सुन रहे हैं, प्रभु के संदेश को सुनकर अपना मन को बदले. When you give, look at Jesus and give. जब आप देते हैं, यीशु को देखो और दो. When you give it to the Lord, God will multiply your wealth as well. जब प्रभु को आप देते हैं, परमेश्वर आपके धन को बढ़ोतरी देगा. Your willingness to God so matters so much. और प्रभु के वचन के अधीन होना बहुत ही You फर्क only लाता है. become blessing to the communities when you're willing to do what God says. और समाज के लिए आशीष तभी बनेंगे जब आप तैयार हैं प्रभु का वचन पालन करने के Giving लिए. to the Lord what you have. जो आपके पास है प्रभु को दो. I was listening to one sister of our church. और मैं अपने एक बहन को सुन रहा था जो हमारी I कलीसिया thought के, she will testify in the church. और मैंने सोचा था कि वो गवाही देगी So कलीसिया. I'm sharing what she told me. और जो उसने मुझे बोला मैं आपको She बोल said, रहा हूँ. Pastor, we came to the church. पासवान जी, हम कलीसिया में आए We had only 200 rupees in our pocket. और हमारे जेब में 200 रुपया था. You are telling people to give. आप बोल रहे थे कि लोगों को देने के I लिए, gave my money to the children to give. और मैंने मेरे बच्चों के हाथ में दिया देने के Children लिए. put the money in the offering bag. और ऑफरिंग बैग में बच्चों ने डाल दिया. When I reached home, 5,000 rupees came to my GPay account. जब मैं घर में गया, मेरे जीपे अकाउंट में 5,000 रुपया आए. God never lies. और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता. God never lies. परमेश्वर कभी झूठ नहीं Every बोलता. human being is a liar, but God will change lying mouth into a truthful mouth. और हर एक मनुष्य झूठा है, लेकिन परमेश्वर झूठे मुंह को सच में बदलता है. When you
willing to listen to God's word. जब प्रभु के वचन को पालन करने को आप तैयार हैं। Sometimes I see people, प्रभु किसका पास नहीं है उसको भी आशीष क्यों, किसका पत्र आता है क्या घर में? ऐसा प्रे मत करो, सबका पास है, सब लोग कंजूसी लोग हैं। एक कंजूसी का विश्वास बढ़ना चाहिए। Don't pray wrong things to God. प्रभु से आप गलत प्रार्थना मत करो, सबको प्रभु ने दिया है। In the church, anybody in poverty, we will take care. अगर कलीसिया में कोई गरीब है, हम उनका देखभाल करेंगे। We are very wealthy church. हम बहुत धनी कलीसिया है। We got everything what we needed. जो हमारे पास जो चाहिए सब कुछ हमारे पास I'm है। speaking to you in faith. अब मैं विश्वास से बोल रहा We will हूँ। not allow anyone to be live in starvation in this church. और कोई भी जो भूख से नहीं जीना चाहते हमारे If it कलीसिया में। happens, God will question you. अगर ऐसा होता है तो प्रभु आपसे सवाल पूछेगा। How come your brother live in hungry, you never care for और him? कैसा आपका भाई जो भूख में जी रहा था, आप कभी उसका देखभाल नहीं किया? So when you willing to listen to God, जब खुशी से जब प्रभु को सुनते हैं, you will bring blessings on the lives of the people. और लोगों के जीवन में आशीष लेके आते When हैं। you and God join together, जब आप और परमेश्वर मिलते हैं, success began. सफलता शुरुआत होती है। I say when you and God join together sincerely, जब सच्चे मन से आप और परमेश्वर मिलते हैं, success will begin. और सफलता की शुरुआत होती Many है। people I told in the church, you must buy a house. मैंने कलीसिया में बहुत लोगों को कहा कि आपको खुद का घर खरीदना होगा, They tell me why it's not possible. और वो लोग कहते हैं कैसा ये संभव नहीं है। Wonderful faith, right? बहुत अच्छी सोच है। I say you pray God. Or they tell me, Pastor, it is not possible. मैं कहता हूँ परमेश्वर आपको देना चाहते हैं पासवान जी, ये संभव नहीं है। Oh, they got a big faith on me. क्योंकि उनके बड़ा विश्वास है। You will remain in the rented house only. हमेशा भाड़े के घर में रहोगे। When the man of God speak, say Amen, Pastor. I believe. You pray for me. I will get it. I say in the name of Jesus, you shall possess your own house. जब प्रभु का दास आपको कहता है कुछ बात कि आपको घर मिलेगा, तो आपको विश्वास करना होगा कि ये आमेन है और सच है। God owes to the people who trust in Him. और परमेश्वर उसके घर में जाता जो उसके ऊपर भरोसा You रखते हैं। don't tell me a story. I'm telling you the story of God in your hearing. आपकी कहानी मुझे बताओ, लेकिन मैं आपको प्रभु की कहानी बोल रहा When you हूँ। join yourself with God, you will become successful in life. जब प्रभु के साथ आप मिलेंगे, आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। Sometime you must watch how you speak. कभी कभी जो आप बोलते हो उसको सुनना होगा। What you are speaking is coming from inside. जो आप बोलते हो आपके अंदर से आता है। If your word in your house is empty, what is coming out also empty. अगर आपके अंदर जो भी अगर खाली है, तो बाहर भी जो आता है वो भी When खाली है। you store the word of God inside, word of God always recreation and creation. और प्रभु का वचन जब अंदर आप रखते, जब प्रभु का वचन बाहर आता है, वो निर्माण करने लगता Word of है। God given to you as a strength. और परमेश्वर ने आपको प्रभु का वचन दिया Word है of God, आपकी मजबूती के word लिए। of God keep you away from foolish decisions. और प्रभु का वचन जो आपकी मूर्ख निर्णय लेने में आपको अलग रखता है। You are the sovereign God's children. आप सर्वशक्तिमान के बच्चे We हैं। cannot act like a foolish people. और मूर्खता की ओर आप काम ना We करें। become fool when you speak without faith in God. आप मूर्ख तब बनते हैं जब प्रभु के वचन पर विश्वास ना करते हुए बोलते हैं। When you speak in faith, you are a wise man. जब विश्वास से आप बोलते हैं, आप बुद्धिमान व्यक्ति है। You know, God called me into ministry. क्या आप जानते प्रभु ने जब मुझे सेवकाई में बुलाया, Literally nothing in life. और कुछ भी नहीं था जीवन One day में। even I told God, एक दिन मैंने शाम के प्रभु से कहा, God, can you take my life away? क्या प्रभु मेरे जीवन को आप ले सकते If हैं? I do sin, you convict me. आप मैं पाप करता, मुझे आप एहसास By दिलाते। being holy, what use of my life? मैं पवित्र बनकर मेरे जीवन का क्या I said, फायदा? God, do me a favor, take my life away. परमेश्वर मेरे पर उपकार करो, मेरे जीवन को ले लो। That's the time God told me this, spoke to me उसी this. समय प्रभु ने इस वचन से मुझे बात किया, After hearing, nothing changed. और ये सुनने के बाद कुछ नहीं बदला। That night as I left from here, went to Bible school. और उस रात मैंने छोड़ दिया, बाइबल स्कूल में मैं गया, The pocket is empty still. और मेरा जेब खाली था, Stomach is empty still. और पेट भी खाली था। Then I got 300 rupees. मुझे 300 रुपए मिले। Out of 300 rupees, 270 rupees I bought this Bible. 300 रुपए में 270 रुपया में इस पवित्र शास्त्र को खरीदा। How much left with me? कितना मेरे पास बचे?
30 rupees I given to the church as offering. 30 रुपया मैंने कलीसिया को दान दिया। Now what I have with me? और क्या है मेरे पास? Bible. पवित्र शास्त्र। This Bible have seen my journey. और इस पवित्र शास्त्र ने मेरे सफर को देखा I'm है। saying with you with authority God given me. God is faithful. और मैं अधिकार से कहता हूँ कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। If you trust in Him, He never ever put you to shame. जब आप पर भरोसा रखते कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। If God is with you, अगर परमेश्वर आपके साथ है, your word should glorify God. आपके वचन को प्रभु की महिमा होनी Your चाहिए। word should not glorify the Satan, the destroyer of your life. और आपके वचन के द्वारा शैतान को महिमा नहीं मिलनी चाहिए जो आपके जीवन को नाश करता If है। you listen to people carefully, अगर ध्यान से लोगों की आवाज को सुने, you will know who is their master. आप जानेंगे उसका मालिक कौन है। You must listen to people carefully. आपके ध्यान से लोगों को सुनना If होगा। the words are glorifying Jesus Christ, आपके वचन के द्वारा क्या प्रभु को महिमा simply मिलती है? mean God is the master. और परमेश्वर आपका मालिक है क्या? If you are speaking always negative, हमेशा नकारात्मक बातें बोलते हैं। if you call your children, you are dabba, 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 one day you got a big dabba on your head. हमेशा बच्चे को कहते हैं आप डब्बा है तो बड़ा डब्बा आपके सिर पे मिलेगा। Who made the small dabba into big किसने dabba? छोटे डब्बे को बड़ा डब्बा बनाया? The big dabba called father and mother. और बड़ा डब्बा जो उसका माता पिता है उसने बड़ा डब्बा बनाया। The boundaries of your life is your words. और आपकी जीवन की सीमा आपके बोल What है। you are speaking, you must careful. जो कुछ आप बोलते हैं ध्यान से बोलना होगा। ध्यान से ये मजा से बोल दिया, मजा से बोलने का तुम्हारा काम नहीं है। और ऐसा मत करो मजाक से बोल दिया, मजाक से तुम्हारा बोल। काम जीवन का बात बोलने के लिए, आमेन। उद्धार का बात बोलने के लिए, आमेन। जीवन का बात बोलने के लिए, आमेन। तो आज से बिना लोग जितने आशा डालने का बात बोलना पड़ता है। Amen. You better you listen to your own mouth. और भला होगा कि अपने बोल को आप सुने। 2 Corinthians 9:15 says, दूसरा कोरिन्थियों 9वां अध्याय 15। Thanks be to God for His indescribable gift. और जो प्रभु को धन्यवाद जो वर्णन से बाहर जो उसने हमें वरदान दिया What है। is that gift? Giving is the gift of God. और देना प्रभु का एक तोहफा है। Do we have the gift of God? क्या प्रभु का वरदान हमारे पास When है? you began to give, you began to bless. और जब आप देने लगते आपको आशीष मिलने लगता His है। disciple gave Jesus 7 loaves and few fishes. इन चेलों ने यीशु मसीह के हाथ में 7 मछलियां और रोटी 7। If we come to the last scripture of this word paragraph says, अगर यहाँ पर अगर अंतिम वचन को आप देखें, how many baskets they got it? और कितनी कटोरियां उनके पास थी? 7 baskets full of broken pieces. और 7 कटोरियां जो उनके पास बची थी। So many thousands of people ate. और हजारों लोग खा Now उनमें they से got खाए। a 7 basket of bread back into their hands. और 7 कटोरी जो है वहां पर शेष बची थी। Listen carefully. ध्यान से सुनो, Giving is the blessing. देना आशीष है। If you don't have spirit of giving, better you repent. अगर देने की आत्मा आपके अंदर नहीं है आप पश्चाताप It करें। is a satanic spirit. ये शैतानी आत्मा है That spirit will stop your blessings from God. और ये आत्मा आपको प्रभु की आशीष को रोकेगी। If you want to have blessings on your life, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में आशीष हो, you need to have a vessel to carry that blessings. अगर आपके पास वो बर्तन होना होगा जो आशीष को लेने If के there लिए। is no blessing, blessing cannot contain. अगर बर्तन नहीं है तो आशीष नहीं रहेगा। Your faith is a cup can take the blessings of और God. आपके पास वो बर्तन होना चाहिए जहां पर प्रभु की आशीष को आप ले That's the सके। Bible. Thank be to God. इसलिए प्रभु का वचन कहता है प्रभु को धन्यवाद। This indescribable, that means beyond anyone can describe the gift of giving. और जो देने का जो वरदान है जो वर्णन के बाहर है। Amen. If you have a gift of giving, continuously practice that. अगर आपको देने का वरदान है तो इसको लगातार इसका पालन करें। If you don't have a gift of giving, repentance, say, God, give me a giving spirit. देने का अगर वरदान आपके पास नहीं है तो पश्चाताप करो, प्रभु से मांगे, Our प्रभु मुझे Father दे। in heaven is a giving और God. स्वर्गीय पिता देने का प्रभु है। He gave you Jesus Christ. उसने यीशु मसीह को दे दिया। Jesus is a giving God. यीशु मसीह देने वाला He परमेश्वर gave है। His life on the cross for you. कलवरी क्रूस से उसने अपने जीवन को दे Holy दिया। Spirit is a giving God. पवित्र आत्मा
आत्मा देने वाला He परमेश्वर है। convicts you when you commit sin. जब आप पाप करते हैं आपको एहसास दिलाता First है। believers were giving believers. पहले विश्वासी लोग देने वाले विश्वासी They थे। sold their properties and give it to people who are in need. अपने संपत्ति को बेचकर जो लोगों को जरूरत थी उन लोगों ने अपने संपत्ति को दे दिया। You are the continuation of same church. और उसी कलीसिया का आप बढ़ावा करते Every हैं। believer should practice the spirit of giving. हर एक विश्वासियों को देने की आत्मा में कार्यशील रहना When you होगा। give, God can take it. जब आप देते हैं तो प्रभु उसको लेता है। Whatever you give into the hands of God, that will be a blessing. जो प्रभु के हाथ में आप देते हैं वो आपके लिए आशीष बनता है। Then what did Jesus do? और यीशु ने क्या किया? He took 7 loaves. उसने 7 रोटी ली। In their view, it's not going to reach anywhere. उनके नजरिए में कुछ बदलने वाला नहीं है। They think, how is that going to happen? ये उन लोग सोच रहे थे कैसे होगा। They stand with absolute question mark in their mind. उनके मन में सवाल था, But they're willing to give. लेकिन वो तैयार थे देने के लिए। Whatever they have, they're willing to give. जो उनके पास था देने को तैयार Because थे। they sense God when they listen to Jesus' voice. लेकिन जब यीशु की आवाज को सुना प्रभु उनको दिखा। Bible says Jesus gave thanks to his Father. यीशु मसीह ने अपने पिता को धन्यवाद दिया। Why? We have something. क्यों? उसके पास कुछ था। Jesus knew God the Father is a maker of all. क्योंकि प्रभु को यीशु को पता था कि पिता जो सबका सृष्टि करता है। You think God needs anything from you? क्या लगता है आपको प्रभु कुछ से आप चाहता है? But God wants to see your participation in your faith. इसलिए प्रभु चाहता कि अपने विश्वास में आप सहभागी रहे। Let us turn about 1 Thessalonians 5:18. पहला थिस्सलुनीयन का 5वां अध्याय 18 वचन। फर्स्ट थेस्सलोनियन 5:18. हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। Did you hear that? Hello. क्या आपने सुना? Bible says here, बाइबल यहाँ पर कहता give है thanks to God in all circumstances. हर एक परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद करो। Now thousands of people seated. हजारों लोग यहाँ बैठे हैं। Jesus took the few bread. यीशु ने रोटी ली। Father, we thank you. I have something to offer. पिता धन्यवाद, कुछ तो है आपको देने के लिए। If you speak naturally, absolutely crazy. अगर आप शारीरिकता से बोलोगे ये पागलपन है। All world will call you are a foolish person. हर एक दुनिया कहेगी आप मूर्ख व्यक्ति है। Don't you understand 1 + 1 is equal to 2, 4,000, 12,000 people, 5 loaves. How is that possible? और 4000 लोग हैं, मेरे पास 7 रोटियां हैं, कैसे ये संभव है? God's blessing, no mathematician can count it. और प्रभु के आशीष जो ऐसे होते कोई भी गणित का व्यक्ति भी इसको जो है जोड़ नहीं सकता। God always work beyond human wisdom. और परमेश्वर हमेशा मनुष्य के बुद्धि और ज्ञान के परे Because काम करता God है। knows himself. क्योंकि प्रभु खुद को जानता He है। knew everything I created. I'm the Alpha, I'm the उसको Omega. पता था कि सबका निर्माण उसने किया है। मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ। Whatever may be your situation, कोई भी आपकी परिस्थिति होने दो, you thank the Lord because you have faith in Jesus Christ. आप प्रभु को धन्यवाद दो क्योंकि आपका विश्वास यीशु में है। You say, thank God, I have faith in God. God can make all things new for me. और प्रभु को धन्यवाद, परमेश्वर हर एक चीज को नया बनाएगा। It is God's will not to murmur always. ये प्रभु की इच्छा है, कभी आप हमेशा गुनगुनाए मत। You see people, how much they get? More, more, more. कितना भी उनको दे दो, और चाहिए, और चाहिए। See, no money, very quiet. 100 rupees, 100 rupees. Then what? 200 rupees, 300. Jumping. Where are you going to reach? कोई न कुछ नहीं है तो खामोश रहते हैं, लेकिन जब कुछ मिलता है तो और चाहिए, और चाहिए। Life contentment happens when you satisfy with what God given to you. जीवन की संतृप्ति तभी होती है जब आप संतृप्त बन जाते हैं जो प्रभु आपको And देता है। God is more than able to provide all your needs. परमेश्वर जो है तैयार है आपकी सभी जरूरत को You पूरा करने don't के have लिए। to operate in spirit of greed
और आपको जो लालच की आत्मा में कार्य करने की जरूरत Your नहीं है। future, your children with 1,000 generation blessing based on your obedience to Jesus Christ. और आपके आशीष, आपके बच्चों के आशीष, 1000 पीढ़ियों के आशीष जो है आपकी आज्ञाकारी यीशु में होने के It द्वारा is है। God's will you to give thanks to Him in all ये circumstances. प्रभु की इच्छा की हर एक परिस्थिति में उसको आप धन्यवाद दे We must maintain a heart of gratitude. और हमेशा उपकारी हृदय होना Let me चाहिए। take back to you before you become a believer. और अपने आप को आप देखो विश्वासी बनने से पहले How miserable the life was. कैसा आपका जीवन दयनीय था। After so many years you're walking with God, did God bless you or not? और इतना साल प्रभु के साथ चलने के बाद क्या प्रभु ने आपको आशीष नहीं किया? I still remember Ashok got one shop here, Pravasi Hotel. और मुझे अभी भी याद है अशोक भाई के पास एक यहाँ पर दुकान था जिसका नाम था Name is hotel. प्रवासी होटल। Name is what even Dukkar will not go there. ऐसा उसका होटल Name is hotel, but Dukkar will not go there. और नाम होटल था लेकिन सुअर भी नहीं जा सकता था। Such a kitchen, filthy, one of the most filthiest place in Vasco. और बहुत ही कीचड़ी जगह और सबसे जो खतरनाक और बहुत गंदी जगह थी। I used to go and sit in his shop, और मैं जाकर उसके दुकान में बैठता था, listen to him. उसे सुनता था। I cannot say all stories. और हर एक कहानी को नहीं बोल He सकता। may have forgotten, but I still remember. भले वो भूल गया हो लेकिन नहीं मैं भूला। My life is a huge notebook. Everybody's story I got. और मेरा जीवन एक बड़ी किताब है, हर एक की कहानी उस किताब में है। Thank God. Now you're going Volkswagen. प्रभु को धन्यवाद, अभी आपको वॉक्स वैगन मिला है। भूल नहीं जाना कि खुदा कौन है। लेकिन प्रभु को कभी भूलना नहीं। हाँ? God has been faithful to us. परमेश्वर विश्वास योग्य रहा। So whatever you have, maintain heart of gratitude. जो कुछ आपके पास है आपका हृदय उपकारी होना चाहिए। God is working for you. परमेश्वर आपके लिए Amen. कार्य करता है। God is working for you. परमेश्वर आपके लिए काम करता When है। God is working for you, no man on the earth can stop you. जब प्रभु आपके लिए काम करता है कोई मनुष्य जो है उस काम को रोक नहीं सकता। Jesus took it. यीशु ने उसको लिया, Thanks to the Father. पिता को धन्यवाद दिया Third action, Jesus broke it. और तीसरी बात पर रोटी को तोड़ी। Jesus, after thanking God, he broke it. और पिता को धन्यवाद देने के बाद उसने तोड़ा रोटी को। महेश, आप खाना खाता है? क्या सवाल है पास्टर? करेक्ट नो? खाना खाने के पहले प्रार्थना करता है, प्रभु ये भोजन के लिए धन्यवाद। बहुत लोग गरीब है फिर भी आप मेरे को रोटी चावल दे दिया। रोटी चावल में धन्यवाद करने मालूम नहीं तो चिकन मिला तुम नहीं करेगा। ट्रेन योरसेल्फ टू बी गॉडली। और दैविक बनने के लिए अपने आप को सिखाओ। Whatever you are practicing, that will shape your life. जो कुछ आप कार्य करते वही आपके जीवन को आकार देगा। रघु जी, are you listening? मेरा दोस्ती लोग बैठा है, रघु जी महान लोग बैठा है, praise the Lord. Hardly I'll meet him. You know, God I meet everybody, but I don't meet Raghu. Please. बहुत लोगों को मिलता हूँ लेकिन रघु को मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ रघु, कभी कभी थोड़ा 5 मिनट। परमेश्वर को मैं डेली मिलता है, हमारे रघु को नहीं मिलता है। परमेश्वर को पास्टर जी हमेशा मिलते हैं लेकिन रघु को मिलना मुश्किल है। Now you said, are you willing to be broken by God? क्या आप तैयार हैं टूटने के लिए प्रभु के लिए? Breaking is the process. और टूटना एक कार्य है। If you are not willing to be broken, अगर आप तैयार नहीं है टूटने के लिए, listen my word carefully. ध्यान से सुनो मेरे वचन को। God never places hands on you. परमेश्वर अपने हाथ आपके ऊपर नहीं रखेगा। Breaking is the process. और टूटना एक प्रयोग है। Our natural way of living has to be broken. और हमारा शारीरिक चीजें जो हम जीते हैं उसको टूटना The होगा। way we speak has to be broken. जो आज इस तरह से बात करते हैं उसको टूटना The होगा। way we live outside need to be broken. बाहर जैसे हम जीते उसे टूटना होगा। The way you treat your church has to be broken. जिस तरह से कलीसिया से बर्ताव करते उसको टूटना Your होगा। personal life has to be broken. व्यक्तिगत जीवन को टूटना होगा। Until it is not broken, जब तक वो टूटता नहीं there है won't be rebuilding. आपको फिर से बांधा नहीं जाएगा। God breaks
everyone. परमेश्वर हर एक को तोड़ता है। I remember my pant was very loose once upon a time. और मुझे याद है मेरा पतलून जो है एक बार बहुत ही ढीला था It used to come down और नीचे आ रहा था, because so much a problem I was facing through. क्योंकि बहुत सी समस्या को मैं सामना करता था। Later on I understood God was preparing me for the great ministry. आज मुझे पता चला परमेश्वर बड़ी सेवकाई के लिए मुझे तैयार कर रहा If you है। only live the way you are, God never touch you. Remember my words. जिस तरह से आप उस तरह से अगर आप जिएंगे तो परमेश्वर कभी आपको नहीं छुएगा। Word of God comes to teach you, break you, mold you, preparing you into God's righteousness. परमेश्वर का वचन आपके पास आता है आपको तोड़ने के लिए, आपको बनाने के लिए और उसकी नीतिमान में चलने के लिए। Breaking always is painful. लेकिन जब टूटते हैं तो बहुत दर्द होता है। After breaking, God will remake you. लेकिन जब आप टूटते हैं तो परमेश्वर आपको बांधता है। Remade vessel carry the glory and the honor of God. जब बर्तन जो फिर से जो बनाया जाता है वो प्रभु के लिए महिमा लेके When आता you है। are broken by God, you become spiritual vessel in the hands of जब God. प्रभु से आप तोड़े जाते हैं तो प्रभु के लिए आत्मिक बर्तन बन जाते हैं। John 12:24 says, यूहन्ना 12:24 कहता है, Jesus, the seed doesn't die. जब तक बीज नहीं मरता He remains single seed. और वो तब तक वो अकेला बीज रहता Good है, for nothing. कुछ काम का नहीं There are है। many people are attending so many years. You cannot preach to one person. You cannot bring one person to church meeting. You have to die in your faith. अगर इतने साल आने के बाद भी आप एक वचन बोलकर एक आत्मा को नहीं जीत पाते तो आपको मरना होगा। That's what Jesus' disciples. इसलिए यीशु ने अपने चेलों से कहा, He said, I will die for you. मैं आपके लिए मरूंगा। When I die, I produce thousands of children for me. जब मैं मरूंगा हजारों बच्चों को संतान को तैयार करूंगा This मेरे is what लिए। John chapter 12:24 इसलिए says. यूहन्ना 4:24 कहता है, Unless the seed is fall to the ground, जब तक बीज जमीन पे नहीं गिरता, if it is not opens, अगर नहीं वो उठता, it become a useless seed. वो काम का नहीं है। If it breaks, अगर जब टूटता है, one patta, एक पत्ता उसका आता है, 2 patta, 2 पत्ता, 3 patta, 3 पत्ता, 4, 4 tree, और पेड़ बन जाए fruits, और फल more seeds. और बहुत से बीज। I'm talking about your faith. मैं विश्वास की बात बोल रहा Your हूँ। faith needs to be broken. आपके विश्वास को तोड़ना होगा। Blessings of the Lord only manifest when you are broken by God. जब प्रभु के आशीष आप पर आने लगते, जब प्रभु से आप तोड़े जाते हैं। Jesus broke his body. यीशु मसीह ने अपने शरीर को तोड़ दिया। Jesus broke his body. यीशु ने अपने शरीर को तोड़ We दिया। all are gathered as the body of Christ. आज हम एक परमेश्वर के देह If बनकर Jesus आए। wasn't broke his body, यीशु मसीह ने अपने शरीर को नहीं you तोड़ा will be होता। dying in your sickness and diseases. अगर आप अपने बीमारी में मर जाते, If Jesus did not broke his body, यीशु मसीह ने शरीर को नहीं we तोड़ा will होता be remaining cursed with the devil. और हमेशा शैतान के चुंगल में आप रहते Jesus थे। broke his body. यीशु ने अपने शरीर को तोड़ा And unite you and I under his name. और उसके नाम के खातिर आपको इकट्ठा When you किया। are broken for Jesus जब Christ, यीशु के लिए आप टूट जाते people of हैं, the city will rejoice. When you are broken by Jesus Christ, city will rejoice. और जब आप यीशु के लिए तोड़े जाते हैं, शहर आनंद मनाने लगता है। When you allow the word of God to break you, जब प्रभु के वचन को अनुमति देंगे तोड़ने के लिए, change your lifestyle. आपके जीवन को तरीका You will be बदलेगा a blessing to hundreds of people in the city. और 100 से ज्यादा लोगों के शहर में आप You and आशीष I का here every Sunday meeting to bless Wasco for Jesus आप और Christ. हम हर इतवार को यहाँ पर है वास्को शहर को आशीष देने के लिए। There are so many children are crying बहुत से बच्चे रो रहे because हैं their parents are alcoholic. क्योंकि उनके माता पिता शराबी है, Parents are living in sins. उनके माता पिता पाप में जी They रहे हैं, cannot feed them with the food. अपने बच्चे को खाना नहीं दे They only सकते abusing again and again. और उन लोगों को जो है उनसे गलत वो व्यवहार करते हैं। What they receive from the parents, जो उन लोगों ने माता they're doing same on the children. जो माता पिता से पाया वही It's बच्चों पर called करते हैं, parampara shrap. उसको परंपरा श्राप कहते हैं। You are here to break every curse of the devil. और हर एक शैतान के श्राप को तोड़ने के लिए आप You यहाँ are पर here हैं। to carry the anointing of God. प्रभु के अभिषेक को लेने के You लिए are आप to हैं, carry the vision of God. परमेश्वर को दर्शन को लेके You जाना are to है, carry the blessings of God. प्रभु के आशीष को लेके जाना है। It happens when you are broken
by the Lord. जब ये संभव तभी है जब प्रभु से आप तोड़े जाते हैं। Until you don't allow God to break you, जब तक प्रभु को अनुमति नहीं दे तोड़ने के लिए, you will never be a blessing to anybody. आप दूसरों के लिए आशीष नहीं बन सकते, Even your own family. अपने परिवार को भी नहीं। The enemies of your house is in your house. और आपके दुश्मन आपके घर का आपके घर में है। Who is enemies of your house? और कौन है वो The दुश्मन? one who live in the house without respecting God's word. वही व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को अनादर करता One who है। acting stubborn after hearing God's word, he is the enemy of your house. और जो प्रभु के वचन को अनादर करता है वही दुश्मन है आपके घर का। Don't blame anybody. किसी को दोष मत दो। Self search is very important. अपने आप का आत्म परीक्षण करो। Are we honoring God's word? क्या प्रभु के वचन का आदर करते हैं? Am I doing what God says? जो प्रभु मुझे कहता है वो मैं करता हूँ। When you do what God says, जब वो आप वो करते जो प्रभु कहता that's how है, you break the stronghold of the flesh, carnality from your life. और जो शारीरिक के जो गढ़ है उसको आप तोड़ डालते हैं अपने जीवन में। You remain as a disciple. आप चेले बन जाते हैं। Fourth action you find. और चौथी कार्य आप देखते हैं यहाँ पर, Jesus gave the bread to disciples. यीशु मसीह ने रोटी चेलों को दी। Why only disciple? क्यों सिर्फ चेलों को? There are so many men, so many people are seated there. वहां पर बहुत से लोग आदमी औरत बैठे थे। Why only this? और क्यों सिर्फ चेलों को? Why only you? क्यों सिर्फ आपको? Because you obeyed God's word. क्योंकि प्रभु के वचन का पालन आपने किया। Are the disciple of Jesus Christ. आप यीशु के चेले हैं। You listen to the voice of God. प्रभु की आवाज को सुनते You हैं made a decision to confess your sins to Christ. और यीशु मसीह को अपने पाप का अंगीकार आपने किया। That's the reason you seated here. यहाँ कारण है, इसलिए आप यहाँ पर You बैठे are हैं। chosen by God. प्रभु ने आपको चुन You लिया are है। precious in the sight of प्रभु God. की नजर में You अनमोल want है। to fulfill God's desire. प्रभु की इच्छा को पूर्ण करने You will वाले bring blessings of God on people. लोगों के आशीष लेके You आते। are God's plan. आप प्रभु की You योजना, are God's agenda. प्रभु की योजना आप God's है God will be blessed only through you. और प्रभु के आशीष आपके द्वारा आते हैं। Now Jesus gave bread to the disciples. यीशु मसीह ने रोटी चेलों को दी। What they gave to Jesus? यीशु को क्या दिया उन लोगों ने? 7 loaves. 7 रोटी। Now Jesus giving plenty of bread back to them. और यीशु मसीह बहुत बड़ी संख्या में वही उनको वापस देता है। When you remain obedient to जब God, प्रभु के लिए आज्ञाकारी बन जाते हैं, you will be accepted by Christ. आप यीशु मसीह को स्वीकार किए जाते हैं। When you are obedient to Christ, प्रभु के आज्ञाकारी बन जाते हैं you will be invited into Christ's life. और यीशु मसीह के जीवन में आपका स्वागत है। You and Jesus work together as a one person. आप और यीशु एक मिलकर काम करते हैं You are no longer lives, और आप सिर्फ नहीं जीते, Christ lives in you. लेकिन यीशु आपके अंदर When जीता है। Christ lives in you, जब यीशु आपके अंदर जीता Christ है cannot bypass you. और यीशु मसीह जो अलग नहीं जा Christ सकता, said, me and you will walk together. और यीशु मसीह और आप एक साथ चलेंगे। We both going to bless all these people. हम साथ मिलकर सब लोगों को Why आशीष। you? Because you obeyed my voice. मैं क्यों? क्योंकि मेरी आवाज को आपने स्वीकार किया। Can you hear me? क्या आप सुन रहे हैं? Believe God will use you to bless people. विश्वास करो प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा लोगों को आशीष देने के If you लिए। go through this process, अगर इस प्रयोग से आप जाएंगे, then Bible said disciple began distribute. बाइबल कहता है कि चेलों लोगों ने उनको देना शुरुआत किया लोगों को, These people became God's servants. और यही लोग प्रभु के सेवक बने। Do you believe you are a God servant? क्या विश्वास करते हैं प्रभु के आप सेवक हैं? How the servant behave? कैसे सेवक काम करता है? How you behave in the church? कैसे बर्ताव करते हैं कलीसिया में आप, With your pastor? आपके पासवान के With द्वारा, one another? एक दूसरे के लिए? It matters. इसकी परवाह है। Here is a camera is there. ये मायने रखते हैं जहां पर कैमरा है। देखो करंट नहीं तो बंद पड़ेगा। God's नजर कभी भी बंद नहीं पड़ता है। परमेश्वर की नजर कभी बंद नहीं पड़ती है। You are God's servants. आप प्रभु के सेवक हैं। God chosen you. प्रभु ने आपको चुन लिया God है gave to disciples distribute. और परमेश्वर ने चेलों को दिया इन सबको देने के लिए। You are here to serve your master. आप यहाँ पर है अपने स्वामी की सेवा करने के लिए। People, listen to me. ध्यान से सुनो। People only respect you when you serve them. और लोग आपका आदर करेंगे तभी जब आप उनकी सेवा करते हैं। People respect you when they know you care for them. और लोग आपका आदर करेंगे जब वो जानते हैं कि उनका ख्याल आप करते हैं। Therefore, I pray to Jesus Christ. इसलिए मैं यीशु से प्रार्थना करता All हूँ of you should possess
servant spirit. इसलिए आप सबके पास एक सेवक की भावना आत्मा We होनी must चाहिए। be serving our church. हमको कलीसिया की सेवा करनी We होगी। must be serving a city on Christ's behalf. यीशु की तरफ से शहर की सेवा करनी होगी। The only obedient people will serve him. और हमेशा जो आज्ञाकारी लोग हैं वही सेवा करेंगे प्रभु की। I'm not looking for a great people. मैं बड़े लोगों को नहीं ढूंढ रहा हूँ, I'm looking for reliable people. मैं लोगों पर ढूंढ रहा हूँ जिन पर मैं विश्वास कर That's why सकता I हूँ। like Lawrence. Anytime I call, he's available. इसलिए मुझे भाई लॉरेंस बहुत पसंद है। जब मैं He उसको never say no. कभी भी ना नहीं बोलता। Even the Pakistan border running, it will come. चाहे वो पाकिस्तान के बॉर्डर में है, वहां से भी भाग के आएगा। I'm looking for people like simple. ऐसे साधारण लोगों की तलाश में हूँ, Because I know God is the one going to do it. क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर मुझे I दे। don't need big strong people. मुझे बड़े शक्तिशाली लोग नहीं I know चाहिए। it is a God is going to work. मैं जानता हूँ प्रभु मेरे लिए काम करेगा। I'm still looking for donkeys in the church. और ऐसे गधे को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे मिलेगा कलीसिया में। Many people sitting like a horse. बहुत से लोग घोड़े की तरह काम करते हैं, But Jesus sat on the donkey only. लेकिन यीशु मसीह सिर्फ गधे पे बैठा। Still Jesus looking for the donkeys. आज भी यीशु मसीह गधे को ढूंढ रहा है, Humble themselves, carry Jesus on the shoulder. और जो नम्र होकर यीशु मसीह को अपने कंधे पर लेकर जाने वाले। Lawrence, don't become a horse, I'll beat you. Huh? Be a donkey only. Okay? लॉरेंस घोड़ा मत बनना, गधा ही रहना, Then God can use you. ताकि प्रभु आपको इस्तेमाल करे। Your mother told me, Pastor, take care of him. I'm taking care of you. If you don't take care of me, I'll take care of you. और लॉरेंस की माँ ने कहा, पास्टर जी लॉरेंस का ख्याल करो, मैं मेरी जिम्मेदारी कर रहा हूँ, अगर नहीं करोगे तो मैं देखूंगा। मेरा जिम्मेदारी नहीं किया तो मैं छोड़ेगा नहीं। All right. Okay. Next is sixth point. और छठवां पॉइंट, People ate and satisfied. और लोगों ने खाया और तृप्त हो गए। How many people are there? कितने लोग थे वहां पर? 4,000 men. 4,000। Their wives, their children. उनके बच्चे, उनके पत्नियां, उनके पति। Bible say they all ate and satisfied. और उन लोगों ने, सब लोगों ने खाकर तृप्त हो गए। God will do it. प्रभु करेगा, God will do it. प्रभु करेगा, All you need to do is obey God. लेकिन प्रभु का आज्ञाकारी होना होगा। My time is running out. मेरा समय दौड़ रहा है। You are the plans of God to bless people. और आपके पास योजना है प्रभु की लोगों को आशीष देने के You लिए, must see yourself beyond. और आपको परे देखना है। Hello. If you only think about yourself, अभी हमेशा अपने बारे में सोचोगे, God cannot use you. प्रभु आपका इस्तेमाल नहीं करेगा। You ask God, open my eyes. प्रभु से मांगो, प्रभु मेरी आंखें खोलो। What you see, you get it. जो कुछ आप देखोगे वही आपको You see मिलेगा। nothing, you never get anything. आप कुछ देखोगे नहीं, कुछ मिलेगा भी नहीं। When you say, God, open my eyes, you began to see the things of God. You become a spiritual person. You acting in God's assignments. जब आप कहते परमेश्वर मेरी आंखें खोल दो, तो आप आत्मिक चीजें को देखने लगेंगे और परमेश्वर के नजर से देखने लगेंगे। Unless God is not blessing you, you will not be blessed. जब तक प्रभु आपको आशीष नहीं करता, तब तक आप आशीषित नहीं Let me हैं। say it again. फिर एक बार कहता हूँ, Unless God doesn't bless you, जब तक प्रभु आपको आशीष नहीं करता, your sweat useless. और आपका पसीना कुछ काम का नहीं। When God build your house, जब परमेश्वर आपको घर क्यों बांधता it है, will stand. All there be joyful song in that house. और हमेशा उस घर में आनंद के स्वर होंगे, And the song, the house will be filled with joyful song and the blessings of और God. उस घर से हमेशा आनंद के गीत और आनंद के स्वर होंगे। Everybody ate today. और सब लोगों ने खाकर तृप्त हो गए। गांव में गया तो लोग don't know much style. Village. और गांव में गएंगे तो लोगों को बहुत स्टाइल पता नहीं रहता है। ये खाना खाने के बाद में खाना खाने के बाद डेकर लगाते हैं। सिटी सबको दबाता है। बाद में डॉक्टर का गैस प्रॉब्लम डॉक्टर। करेक्ट सर? Here everybody ate and satisfied. यहाँ पर सब लोगों ने खाया और तृप्त हो गए। 7 baskets of bread left over. और 7 कटोरी जो है रोटी की शेष बची थी। When you give it to the Lord, जब प्रभु को आप देते हैं, God will multiply it, give back to you. और परमेश्वर जो उसको बढ़ाकर वापस आपको देगा। You
Bless the church by paying your tithes and offering. आप कलीसिया को आशीष करते, आपका दान दशमांश देते You हुए, know that the very offering you make, it fix your financial capacity. और जो दान आप देते हैं वो दिखाता है आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। God will fix your financial needs. और परमेश्वर आपकी आर्थिक जरूरत को पूरा करेगा। My Bible tells me. मेरा पवित्र शास्त्र कहता God है, said, test me. और मुझे कहता है, Test me. मुझ पर भरोसा रखो, I will open the floodgates of heaven. और मैं जो है आपको स्वर्ग के दरवाजे खोल Your दूंगा, house won't be enough. और आपका घर काफी नहीं होगा। We have a Gangappa, he started one grass cutting mission. और यहाँ पर भाई गंगप्पा है, उसने एक जो है ग्रास कटिंग जो घास काटती है उस I मशीन have शुरुआत the किया, privilege to be with him, guiding. और मुझे सौभाग्य मिला उसका मार्गदर्शन I'm करने के, considering him as my brother. और मैं उसको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, I don't care anything about it. और मुझे पता नहीं उसके बारे में और Because I कोई, see the sincerity in him. लेकिन सच्चा मैं उसको देखता हूँ। Now, कितना मिशन है आपका पास? अभी कितने मशीन है आपके पास? 5 मिशन है. 5 घास कटने वाले मशीन उसके पास एक है, मिशन बोट another 4. और एक मशीन से 4 आए, एक बाइक बोट another bike. और एक गाड़ी ली और गाड़ी आई, Now I'm speaking to him to build the house. और मुझे बात कर रहा हूँ कि अपना घर बांधेगा, I will a house will build. I will lay the foundation for the glory of और वो Jesus घर Christ. बांधेगा, घर की बुनियाद मैं डालूंगा यीशु की महिमा के लिए। Our Jesus is a ruler. और यीशु मसीह राज्य He करने is a वाला, wealthy God. और वो सर्वशक्तिमान When you है। walk in faith, you will receive His blessings. जब उसके साथ आप चलोगे उसके आशीष को पाओगे। Don't be silly in thinking. और मूर्ख मत बनो अपनी सोच में, Do everything what Jesus did. जो यीशु ने किया वो करो। 7 loaves into 7 baskets. 7 रोटी 7 कटोरी में, John 10:10 कोठरी says. में। John 10:10 says. यूहन्ना 10:10 कहता है, Jesus, I came, you may have abundance. मैं आया ताकि आपको भरपूर जीवन मिले। If I tell many people histories, is a massive. अगर मैं बहुत लोगों का इतिहास बोलूं तो ये बहुत है। If I tell the history of Bharati, take another 1 hour. और भारतीय का इतिहास बताऊं तो 1 घंटा लगेगा। और Thank God, God is with us. प्रभु को धन्यवाद, प्रभु हमारे साथ We are है। not going down, we are going up. हम नीचे नहीं जा रहे लेकिन ऊपर जा रहे हैं। Every day we are progressing in life. हर दिन हम उन्नति पा रहे Our हैं, God is a faithful God. और हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य All you need है, to possess faith in Him. और आपके पास विश्वास रहना होगा। Now, disciples sitting with 7 baskets of bread और चेले जो है 7 कोठरी लेकर यीशु के पास बैठे हैं, because they gave क्योंकि उन लोगों ने दिया 7 loaves of bread to Jesus. 7 रोटी यीशु को दिए। My call is this for you, all of you. मेरी बुलाहट आपके लिए ये है, Will you give yourself to God? क्या अपने आप को प्रभु को देंगे आप? Your wife, your children, your आपकी पत्नी, business, आपके बच्चे, your finance. आपकी पैसे, If you do, God will multiply and return to you. और परमेश्वर उसको बढ़ाकर वापस लौटाएगा। Shall we all stand together? क्या हम सब खड़े हो जाए? As silent you can. और जैसे आप शांति से खड़े हो जाए। Let me say this as a conclusion. और अंत में ये बात कहना चाहता हूँ, Very important. Listen to me, all of ये you. महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनो। Remember, याद रखे, your willingness to God's word alone, प्रभु के वचन के आज्ञाकारी होना bringing blessings on you and the communities around. आपके ऊपर आशीष और आपके समाज के ऊपर आशीष लेके आता है। You decide आप निर्णय ले लो, whether you want to give yourself to God क्या आप प्रभु को देना चाहते हैं, or you want to live the way you want it. क्या जैसा जीवन वैसा जीना चाहते हैं आप? God never force anyone. परमेश्वर किसके ऊपर दबाव नहीं If डालता। you willingly open your mouth and say, अगर आप इच्छा से होकर अपने मुंह को खोलो, God, I submit myself into your hands. परमेश्वर मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। Today I heard your voice. प्रभु आवाज को सुना है, You calling me to place my life in your आप hands. मुझे बुला रहे, आप मेरा जीवन आपको देने के लिए। Lord, I place it in your hands. प्रभु आपके हाथ में रखता हूँ, I trust in you, मैं God. आप पर भरोसा रखता हूँ। I will remain as a winner. परमेश्वर मैं विजेता बनकर रहूंगा, I will remain as a winner. मैं हमेशा विजेता बनकर Because your रहूंगा, promise is always yes and amen. क्योंकि आपके वादे हमेशा हाँ है। Loving Father, in Jesus' name, प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से
May the faith of people increase. लोगों के विश्वास को बढ़े प्रभु। Let them have daring to surrender everything they have into your hands. उनके पास धैर्य हो प्रभु, जो उनके पास है उसको समर्पित करने के लिए। I know you never despise us. मैं जानता हूँ कभी आप उनको ठुकराएंगे नहीं, You always honor us with the multiplication. और हमेशा प्रभु बढ़ाकर प्रभु आप हमें आदर करते हैं। Bless everyone in this house. इस घर में हर एक को आशीष The कीजिए, faith began to multiply. उनका विश्वास बढ़ने लगे। Many people blessed through their faith. बहुत लोग आशीष से, विश्वास से आशीष पाए। As your servant, I pronounce your blessings on प्रभु them. के सेवक के नाते आपके आशीष को बोलता हूँ, Use everyone to build our communities. और हमारे समाज को बढ़ने के लिए हर एक को इस्तेमाल करें। As I serve you, I know you will bless them. और परमेश्वर सेवक के नाते प्रभु उनको आप आशीष करेंगे। Thank you, Lord, for hearing our prayers. धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के We लिए। give glory to your name. प्रभु आपके नाम को महिमा देते हैं, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Everybody say, प्रभु के लोग कहें, God bless you.